सो हेलो एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबों का कंपटीशन जोन पूर्णिया में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। चूंकि अभी तक जो पार्ट 7 तक हुआ है उसमें काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाया जा रहा है और आप लोग उसको बहुत अच्छा से सपोर्ट भी कर रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट और उसमें काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन फिर से करवाएंगे। और चूंकि फीचर में जो बदलाव किया गया है उसके बारे में जरूर कुछ बताइए कि वो फीचर क्या सही है, और आगे हम इसी तरह का आपका और भी सेशन देते रहेंगे। तो वीडियो में जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें आप बता सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। तैयार हैं? तैयार हैं सब आदमी? एक बार यस टाइप कर दीजिए। और सबसे पहली बात कि सबसे जरूरी बात कि ये कि शेयर कर दीजिए। जो सबसे पहला बात है ये है कि उसको शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लिए जरूरी है कि हमको सेशन इस तरह का रेगुलर लाते रहना है और आप उसको देखेंगे तो अधिक से अधिक उसको फायदा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन बायलिंगुअल है और दोनों भाषा में फिर से क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, तैयार रहिएगा। पहला क्वेश्चन आने वाला है स्क्रीन पर, तैयार रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तैयार रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व कीजिए इसको। पहला क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व कीजिए इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। अब देख सकते हैं कि दोनों ही भाषा में क्वेश्चन और विद ऑप्शन, और इसीलिए आपको, क्योंकि आपको ये ज़रूरी है कि आप इसको चीज़ों को समझ सकें और समझने के बाद इसको सॉल्व कर सकें। तो ये एक लेवल मेंटेन किया जा रहा है। पार्ट 8 है, चूँकि हम लोग बेसिक पार्ट कर चुके हैं उसके बाद ही हम लोग इस पार्ट में आए हैं, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जा रहा है किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। विशेष रूप से ध्यान रखा गया है आप लोग का, इसीलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उम्मीद करते हैं हम। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी सॉल्व कीजिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें, शेयर करें और पर्सनली बताएं। चलिए टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। बस थोड़ा ही समय बचा हुआ है, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, जल्दी सॉल्व कीजिएगा, लेट नहीं कीजिएगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा समय है और बस टाइम खत्म हो रहा है। सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा सवाल। चलिए क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जिनसे होना था हो गया, 10 सेकेंड और, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम सॉल्व करते, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है पहला आज का, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है कि व्यक्ति उसे एक साल के बाद 90 रुपया तथा एक पगड़ी देगा। ठीक है। अ मैन इंगेज अ सर्वेंट ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे हिम ₹19 एंड अ तुर्बान आफ्टर सर्विस ओनली आफ्टर सर्विस ऑफ 1 ईयर। तो आपको कहा गया कि उसको जो है 1 ईयर का टोटल दिया जाएगा। 1 ईयर अगर वो सर्विस देता है तो 90 रुपीज प्लस तुर्बान यानी पगड़ी, तो 90 रुपीज दिया जाएगा और तुर्बान दिया जाएगा। चलिए यही बात कहा गया था। अब आपको कहा गया कि वो जो है नहीं, ये मतलब इतना दिन काम नहीं किया, लिखा है कंडीशन यही था कि 1 साल तक काम करने पर ये उसको दिया जाएगा। देखिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बात एकदम मेरा ध्यान सुनिएगा, बेसिक से बताया जा रहा है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम तैयार रहिएगा समझने के लिए बात को। चलिए तो आपको यहाँ कहा गया कि व्यक्ति जो है 90 रुपीज और एक कुर्बान पर रखा उसको, लेकिन यहाँ क्या किया, ही सर्व ओनली फॉर 9 मंथ, केवल 9 महीना के लिए वो सर्विस दिया। ठीक है, 9 मंथ के लिए सर्विस दिया और 9 मंथ बाद उसको कितना मिला,
और 9 मंथ के बाद, चलिए देखिए, तो 9 मंथ के लिए सर्विस दिया, लेकिन उसको 9 मंथ के सर्विस का भी पेमेंट किया गया है 65 रुपीज प्लस तुर्बान। यही कहा आपको, यही कहा है आपको कि वो सर्विस दिया है 9 मंथ के लिए, ऐसा नहीं कि सर्विस नहीं है। 9 मंथ का सर्विस उसको इतना मिला। अगर 1 ईयर का सर्विस देता है यानी 12 मंथ का सर्विस देता तो ये मिलता। आप ध्यान से मेरा बात समझिएगा। आपको बोला गया कि फाइंड द प्राइस ऑफ तुर्बान, यानी कि प्राइस जो है आपको तुर्बान का प्राइस क्या है आखिर, ये भी तो रुपया है आखिर। चलिए इसके बाद बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये जो है 1 ईयर का है, ध्यान सुनिएगा, 90 रुपीज प्लस तुर्बान, ये तो 1 ईयर का है। इसको डिवाइड कर देंगे 12 से तो क्या निकलेगा बताइए जल्दी से। 1 मंथ का मतलब ये 12 मंथ का टोटल था, तो एवरेज निकल जाएगा 1 मंथ का। इसी तरह आप इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 65 प्लस तुर्बान डिवाइडेड अपॉन 9, क्योंकि ये 9 मंथ का था। एवरेज जो मिलनी थी वो तो उसको मिलेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि वो 9 मंथ का काम किया तो 9 मंथ का एवरेज यहां भी इक्वल होगा, एवरेज वहां भी इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को भी 10 रुपए पर रखते हैं अगर, तो वो 10 रुपए हर मंथ काउंट होता है। अगर वो 15 दिन भी काउंट करे, 15 दिन भी काम करेगा, तो आपको उसके आधा यानी कि 5 रुपए काउंट करके उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि ये कंडीशन होता है। तो उसी तरह से एवरेज जो फिक्स हुआ है शुरुआत में, वो एवरेज शुरू से लेकर अंत तक काम करेगा। तो ये एवरेज था शुरू का। उसी तरह जितना काम किया उसका एवरेज ये है। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो तुर्बान का प्राइस निकल जाएगा। जल्दी सॉल्व करिए, पहले कटा दीजिए, ये तो कटेगा नहीं, ये प्लस में है, लेकिन नीचे नीचे कट जाएगा। 3 से ये 4 बार, 3 से ये 3 बार, सॉल्व कीजिए। 270 प्लस टी, नहीं 3t, सॉरी, 270 प्लस 3t इज इक्वल टू कितना हो गया ये, 165, 5 24 का 0 से 2, 6 जो 24 2 26, 260 प्लस 4t, ये हो गया। वो थोड़ा सा उस एरिया में नहीं जाना चाहिए जहां दिखाई नहीं पड़े। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये उधर जाकर माइनस होगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, 9 चौके 36, यहाँ पर 370, 9 3 27। चलिए ठीक, चलिए तो इसको जो है ना आप इसको 4t को उधर लेके जाइए, 3t में घटेगा तो t बचेगा, इसको इधर लेके आइए, तो यानी t बराबर 10, यानी वो तुर्बान जो था, वो पगड़ी जो था 10 रुपए की थी। यही हमारा आंसर हुआ। समझ में आया? एक बार फिर से समझाते हैं लास्ट 10 सेकंड के अंदर, ध्यान सुनिएगा। 1 ईयर कितना मिलेगा, 90 रुपीज प्लस तुर्बान। क्लियर है? क्लियर है? आप काम किए कि वो जो काम किया है वो कितना दिन काम किया है, 9 मंथ काम किया है, उसको मिला क्या, 65 प्लस तुर्बान। हम क्या कहते हैं कि आप किसी को भी किसी भी वेजेस पर रखते हैं, किसी भी उसको जो भी पैसा देना चाहते हैं, उसका इक्वल जो होगा ना, मतलब एवरेज, वो सम मतलब हमेशा बराबर होगा। तो ये 12 मंथ का एवरेज है। ये तो 12 मंथ की टोटल थी ना, 12 से भाग देते 1 मंथ का एवरेज आ गया ना। तो ये भी 9 मंथ का टोटल था, भाग दे दिए 9 से, तो क्या आ गया, एवरेज आ गया। तो दोनों एवरेज इक्वल होगा ऑलवेज। हम बताए आपको, एग्जाम्पल भी दिए कि किसी को आप 10 रुपए महीने पर रखते हैं, अगर वो 15 दिन काम करेगा तो उसको 15 दिन का 5 रुपये आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि महीना होने पर ही पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो एवरेज दोनों जगह इक्वल होता है। चलिए इसी को सॉल्व किया तो तुर्बान का प्राइस निकल गया। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया। और अगर समझ में आ गया तो यस टाइप कीजिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, तहलका मचाइए। क्वेश्चन आने वाला है, नेक्स्ट पार्ट आने वाला है क्वेश्चन, तैयार रहिएगा। जल्दी से एक बार इसको शेयर कर दीजिए। तो शेयर बहुत कम लोग करते हैं आप लोग में से, देखना तो ठीक है जो भी देखते हैं, लेकिन शेयर कम करते हैं। और बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिए, बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उससे नुकसान ही हो जाएगा फिर। एक बार इसको शेयर कर दीजिए, एक बार इसको शेयर कर दीजिए। इसी तरह का धमाकेदार क्वेश्चन, और लेवल मेंटेन किया जा रहा है। अब जो लेवल मेंटेन किया जा रहा है वो लेवल आपको एग्जाम में अच्छे मतलब क्वालिटी जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें आपको पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। चलिए तैयार हैं? बेहतरीन, तैयार है तो यस टाइप कर दीजिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, बस जस्ट अ मिनट। चलिए क्वेश्चन आ गया है, अब इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन आ गया, सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन आ गया, सॉल्व कीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। चलिए चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, कल भी बताया गया था, याद रखिएगा। चलिए चलिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए।
चलिए टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए था, आंसर तो आना शुरू किया लेकिन सही सही आंसर आना चाहिए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, थोड़ा सा और समय दिया गया आपको, थोड़ा सा और समय दिया गया है। और ऐसा नहीं कि एक कमेंट आना शुरू हुआ तो सब कमेंट करना शुरू कर देगा, अपना अपना बना के कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वो आपके भलाई के लिए है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ऐसा नहीं कमेंट तो करना ही है बस कर दो, कमेंट तो करना ही है बस कर दो, कुछ से कुछ भी, ऐसा नहीं। चलिए चलिए जल्दी 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 से सॉल्व कीजिए, जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए टाइम खत्म हो गया, अब हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन था इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 7 मोर देन 1/6 ऑफ द नंबर, देन 5, हाँ, देन 5/3 नंबर इज। आपको बोला गया कि यदि किसी संख्या का 3/4, मतलब 3/4, चलिए इसको बोलने दीजिए, कोई बात नहीं, आगे हम देखते हैं। उस संख्या की 1/6 से 7 अधिक है, तो संख्या का 5/3 ज्ञात करें। याद कीजिए कल का कंसेप्ट बताया गया था क्या। यहां पर एलसीएम ले लेना है, यानी कि नंबर इज इक्वल टू कितना हो गया, नंबर इज इक्वल टू 12 यूनिट। बताइए कल बताया गया था ये चीज। एक्स उक्स मानेंगे ही नहीं हम, एक्स मानेंगे ही नहीं हम। आपको बोल दिया गया एक्स मानना बंद कीजिए, क्योंकि आपको सवाल जल्दी सॉल्व करना है, तो ऐसे सॉल्व होगा। देखिए ध्यान से, आपको कहा गया कि आप ये ज्ञात कीजिए 12 का 3/4, यानी कि आपको 9 निकालना था, सॉरी, यानी 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन आपने ज्ञात कर लिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं, सही है। 3/4 जो है 1/6 है, तो इसका 1/6 कितना होगा, 12 का 2 होगा। तो बोला क्या कि किसी नंबर का जो है 3/4 जो है, यानी कि 9 यूनिट जो है 2 यूनिट से कितना अधिक है, यहाँ पर बोला गया कि 7 अधिक है। तो ये बताइए दोनों का डिफरेंस कितना है, 7, यानी 7 का वैल्यू दिया हुआ है 7, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 5/3, यानी 12 का 5/3, यानी कि कितना निकालना है, 20। सिंपल। तो 7 का मान जब 7 हो गया, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस देखिए 7 है, और 7 का वैल्यू भी 7 दिया, तो 12 का वैल्यू कितना, 12 हो गया, खत्म कहानी। 7 का मान जब 7, तो 1 यूनिट का मान 1, जब 7 का मान 7 हो गया तो 1 यूनिट का मान 1, हमको निकालना है कितना यूनिट का मान, 20 यूनिट की मान, तो यही निकालना तो था, तो इसी का मान कितना हो गया, 20, खत्म कहानी। कहाँ है इसका जोड़ी पड़ा, बताइए, समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताइए। सिंपल ही है क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि किसी नंबर का आपको निकालना था, थ्री नहीं, बोला गया यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या की 6 से 7 अधिक है, 3/4 यानी 9 निकालना था, 9 यूनिट, आप निकाले 2 यूनिट, ये दोनों में डिफरेंस देखिए कितना का, 7 यूनिट का, और इसी का वैल्यू 7 ही दिया हुआ। आपको निकालना है 5/3, तो 5/3 कितना होता है, 20 का वैल्यू 20। एक्स मान के बनाते तो इतना जल्दी नहीं बनता। चलिए बेहतरीन सवाल था या नहीं था, जल्दी से यस टाइप कीजिए, जल्दी से यस टाइप कीजिए, बेहतरीन सवाल था या नहीं था। क्या आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, जल्दी से एक बार हलचल मचाइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से एक बार हलचल मचा दीजिए, हलचल मचा दीजिए, हलचल मचा दीजिए। चलिए बेहतरीन, बेहतरीन। चलिए चलिए ठीक, क्वेश्चन आने वाला है, तैयार रहिएगा। जस्ट अ मिनट, मैं इसको क्लियर कर दूं, बस आप लोगों को एक बार इसको शेयर कर दीजिए। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट इतना ही रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी आपसे ये सेशन आपके द्वारा चल पाएगी, मैक्सिमम शेयर करना है। चलिए क्वेश्चन आने वाला, तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा, तैयार हैं। चलिए बेहतरीन, क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व कीजिए इसको। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी सॉल्व कीजिए। आप देख सकते हैं कि आपके लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, और काफ़ी अच्छा से आपको बताया भी जा रहा है चीज़ों को एक्सप्लेनेशन के साथ, किसी भी तरह का शॉर्टकट या किसी भी तरह का आपको ऐसा बात नहीं बताया जा रहा है जो दिमाग से आपके उतर जाए, एकदम सिंपल वे में बताया जा रहा है जो बनना चाहिए, जो बनता है। चलिए बेहतरीन, जल्दी सवाल बना दीजिए, जल्दी से इसको उड़ा दीजिए, बहुत छोटा सवाल है। चलिए चलिए चलिए,
चलिए जल्दी से जल्दी से। बस अब सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। टाइम खत्म हो गया, अब हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा और टाइम है, जल्दी सॉल्व कर लीजिए। चलिए चलिए चलिए, देखिए याद रखिएगा कि पैंट तथा शर्ट का संख्या, ऑप्शन भी ध्यान से। चलिए हो गया काम खत्म, अब हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 252 मीटर ऑफ पैंट क्लॉथ एंड 141 मीटर ऑफ शर्ट क्लॉथ आर अवेलेबल इन अ क्लॉथ स्टोर। तो वहां पर जो क्लॉथ स्टोर में आपको बोला गया कि 252 मीटर, क्लॉथ स्टोर में जब गए आप तो आपको पता चला कि क्लॉथ स्टोर में 252 मीटर पैंट का कपड़ा है ये, और आपको बोला गया कि 141 मीटर शर्ट का कपड़ा है। 141 मीटर ये शर्ट का कपड़ा है, यही है। दिस इज पैंट एंड दिस इज शर्ट। हाँ चलिए ठीक है। आपको बोला गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंडीशनल क्वेश्चन था, लेकिन अगर जो समझ गए थे तो बना ही दिए होंगे। अब आपको बोला गया कि एक पैंट वो एक शर्ट कपड़े बनाने में 2.5 मीटर तथा 1.3/4 यानी कि 2 होल 1/2 एक पैंट बनाने में लगेगा। तो इतना कपड़ा है आपके पास में, इसको डिवाइड कर दीजिए सिंपल। 252 बाय, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा वो 2 होल 1/2 यानी कि 5/2 निकल जाएगा। एक भाई देखिए आप समझिए बात को, 252 मीटर टोटल कपड़ा है, एक मीटर मतलब एक पैंट बनाने में इतना लगता है, तो टोटल कैसे निकालिएगा? भागा दे करके ही ना, डिवाइड करके ही ना। आपको समझ में आ जाए कि 1 मीटर मतलब 1 मीटर में एक पैंट बन जाएगा, तो 252 मीटर में कितना पैंट बनेगा? 252 कैसे आया? 252 डिवाइड करके। अगर आपको पता चल जाए कि 2 मीटर कपड़ा में एक पैंट बनता है, तो 152 मीटर कपड़ा में कितना पैंट बनेगा? दो से डिवाइड कीजिएगा तभी तो पता चलेगा। उसी तरह 2.5 मीटर है तो इसको इसी से डिवाइड कीजिए। उसी तरह से शर्ट का भी क्वांटिटी पता चलेगा, इसको भी डिवाइड कीजिए 141/7/4, इसी से डिवाइड कीजिए। ये कितना हो गया टोटल? ये हो गया 4, हाँ तो ये हो गया 4 और ये हो गया 50। तो इसको डिवाइड करेंगे, देखिए तो ये 100 बार लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बाद रेस्ट बचेगा, तो वो कपड़ा उसका नुकसान हो जाएगा, वो कपड़ा का कुछ बनेगा ही नहीं। बात समझ में आया? इसको आप कीजिए 4 एकम 4, 14 चौके 56, 564 बटे 7, 7 अटे 56। इसका भी यहाँ कपड़ा नुकसान हो जाएगा, तो जो कपड़ा एक्स्ट्रा बच गया उसको आप छोड़ दीजिए। तो यही बनना था शर्ट, यानी पैंट बनना था 100 और शर्ट बनना था 80। तो आपको यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, ऐसे आंसर कीजिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही ट्रिकी दिया हुआ है। तो एक, हाँ तो तथा ठीक है, अतः पैंट तथा शर्ट, तो पहले पैंट बोला यानी कि 100 आंसर होगा, उसके बाद 80, यानी कि दिस इज द ऑप्शन, ऑप्शन इज बी। तो यही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बढ़िया सही है। तो ये समझना था कि जो बच गया उसको छोड़िए, जितना बन सकता है उसी को लीजिए सिर्फ। आया समझ में? ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन समझने में जिसको आ गया है उसको कहीं से कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ट्रिकी बात था, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? यस और नो? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। एक जो पैंट बनाइएगा 2.5 मीटर का बनेगा, उसके बाद जब दूसरा आपको 252 मीटर है तो उसको डिवाइड करके ही पता चला क्वांटिटी। लेकिन जो बनने वाला बनाइए, उससे जो बच रहा है उसको छोड़िए, उसको लेके क्या कीजिएगा? वो तो कपड़ा नुकसान ही होगा ही, होता ही है क्लॉथ स्टोर में नुकसान, आपको पता ही होगा। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन अब आ रहा है, नेक्स्ट के लिए तैयार रहिएगा। तैयार है तो यस टाइप कीजिए, तैयार है तो यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए। हलचल मचाइए जल्दी से, हलचल मचाइए जल्दी से। आज का ये 3rd क्वेश्चन था आई थिंक। चलिए हलचल मचाइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में हलचल मचा दीजिए, हलचल मचा दीजिए कमेंट बॉक्स में। और गाइस प्लीज शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको शेयर करने के लिए कहा जाता है, इसलिए क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को ये फायदा पहुंचे और वो सीख सके कुछ कंसेप्ट, बेहतरीन कंसेप्ट। चलिए क्वेश्चन आने वाला, तैयार रहिएगा। क्वेश्चन आने वाला, तैयार रहिएगा। चलिए क्वेश्चन आने वाला, तैयार रहिएगा। क्वेश्चन अब स्क्रीन पर आ चुका है, इसी के साथ क्वेश्चन आ गया। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए जल्दी से। इसको कुछ सीखना है तो रहना पड़ेगा, नहीं रहिएगा तो कुछ नहीं सीखिएगा, नहीं कुछ सिखा पाएंगे हम। यहाँ पर मजाक या नहीं, यहाँ पर कोई इंटरटेनिंग बात नहीं हो रही है, बहुत ही सीरियस बात, पढ़ाई की बात हो रही है।
तो आपको समय देना चाहिए। अगर समय नहीं है तो बिल्कुल ना दे समय, आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल है, एक क्लिक पर आप बाहर, एक क्लिक कीजिएगा तो अभी आप कंपटीशन जोन से आप सीधे पहुंच जाइएगा कोई दूसरा जोन में। तो वो आपके हाथ पर निर्भर करता है, आप जहाँ पर रहिए, जैसे जाइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने में। ये क्वेश्चन रिलेटेड है रेकरिंग से, रेकरिंग से रिलेटेड बेहतरीन कॉन्सेप्ट रेकरिंग का बताएंगे, याद रखिएगा। कंसेप्ट का बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त कंसेप्ट रेकरिंग का होगा। उस रेकरिंग का कंसेप्ट को एकदम ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो कुछ बेहतरीन कंसेप्ट रेकरिंग का आज हम बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। कंसेप्ट है रेकरिंग का, आपको इसको सॉल्व करना है। कंसेप्ट है रेकरिंग का, तो इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए, सॉल्व होने वाला था, हो गया होगा जिससे भी सॉल्व होने वाला होगा। तो क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, जिनसे भी सॉल्व होने वाला था हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, क्वेश्चन है 0.123 और ये तीनों पर रेकरिंग है। रेकरिंग कहा जाता है इसको। ये किसके इक्वल में है, यही पूछा गया आपसे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो हम बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। जब कभी भी रेकरिंग हो ना, जनरली अगर आप ऐसा समझिए, पहले आप एक बात समझिएगा ध्यान से, मेरा बात को ध्यान सुनिएगा। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बना लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जनरली अगर दशमलव रहता है तो हटा के बाद हम लोग जीरो देते हैं, यानी 3 अंक पर था 3 जीरो देते। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल। अब ये कंसेप्ट जो है दशमलव के लिए आता है कि दशमलव बटेगा, नीचे में जीरो आएगा। क्लियर है? रेकरिंग का कंसेप्ट समझिएगा। रेकरिंग का कंसेप्ट क्या होता है, सेम वही है लेकिन थोड़ा सा अलग। इसमें जो है ना, रेकरिंग हटेगा तो नीचे में 10 जीरो नहीं आके 9 आएगा, और 3 स्थान पर, इसीलिए 3 को 9 आएगा। बात समझ में आया? अब दशमलव इसका खत्म। ये हुआ रेकरिंग का कंसेप्ट। 3 स्थान, 3 अंक पर रेकरिंग था, इसलिए 3 9 आया। जैसे 3 अंक पर दशमलव के लिए 3 जीरो आता था, 3 जीरो आता था, उसी तरह से 3 स्थान पर रेकरिंग के लिए 3 9 आएगा। जितना स्थान पर रेकरिंग है उतना ही 9 आएगा। तो इसको अगर ये कटने वाला है तो कटा दीजिए। ये किससे कटेगा? 3 से तो कट ही जाएगा। 3 से 3, हाँ 41, 3 से 3 3 3। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, एक लाइन का सवाल था, लेकिन अगर आप समझते थे तब। ये हुआ रेकरिंग का कंसेप्ट। आया समझ में? आया समझ में? जल्दी से बताइए, यस टाइप कीजिए। रेकरिंग का कंसेप्ट होता है, दिस इज द रेकरिंग। आप जब कभी भी रेकरिंग का कंसेप्ट समझिएगा तो कंसेप्ट समझिएगा कि जब रेकरिंग हटाएंगे स्थान से, तो 3 स्थान है, 3 को 9 देंगे। 2 स्थान पड़ा था, 2 को 9 देते। आया समझ में? और भी हम बेहतरीन बात बताएंगे आपको, ध्यान से समझिएगा बात। चलिए, एक क्वेश्चन और दे हम इसी तरह का, अगर ये समझ गए तो। एक क्वेश्चन और दे हम इसी तरह का। तैयार है तो यस टाइप कीजिए। तैयार है तो यस टाइप कीजिए। तैयार है तो यस टाइप कीजिए, जल्दी से लेट नहीं कीजिए। यस टाइप कीजिए अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है तो। चलिए, बेहतरीन आ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन होगा आज का। 5वां नंबर क्वेश्चन होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व कीजिए। आ चुका है अब स्क्रीन पर क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए इसको। बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए। कंसेप्ट रेकरिंग का है, तो रेकरिंग का कंसेप्ट को आज हम क्लियर कर देना चाहते हैं। किसी भी तरह का उसमें कोई भी ऐसा उपस्थिति या कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं रहना चाहिए आज के बाद से उस कंसेप्ट में। सारी कंसेप्ट, ऑप्शन भी आपके सामने में, ऑप्शन देख के आंसर कीजिएगा। ऑप्शन देख के आंसर कीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस बार थोड़ा सा अलग है वो, क्योंकि रेकरिंग 2 ही स्थान पर है, तो इस बार ध्यान से, कंसेप्ट नहीं मालूम है तो आपको समझना पड़ेगा। ये कंसेप्ट रेकरिंग 2 ही स्थान पर है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्योंकि वहाँ 3 था तो क्लियर था, वहाँ देख लीजिए लकीर, यहाँ 2 ही पर है, यानी 4 9 पड़ी है केवल। इसलिए ध्यान से इस सवाल को बनाइएगा। वीडियो रिजोल्यूशन हाई करके चलाइएगा, तब क्वेश्चन साफ दिखेगा। अगर कम पावर में चलेगा तो वो नहीं चलेगा। 144 में क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखेगा, 240 में भी उतना क्लियर, 360 तक का है, 360 में आप देख सकते हैं, 360 में अच्छा से चलेगा। वो डिपेंड करता है आपके नेट स्पीड पर। चलिए, बेहतरीन, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा समय हम दिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए, अब हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये समय हो चुका है, समय हो चुका है। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब हम कॉन्सेप्ट बताते हैं रेकरिंग का।
एक कंसेप्ट तो आप समझ गए, दूसरा कंसेप्ट समझिए। दिस इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है आपका 2.349 और सिर्फ इस पर रेकरिंग है। ये भी ध्यान से देखना है, क्योंकि रेकरिंग का सवाल जब भी आता है तो सिर्फ रेकरिंग से ही मतलब नहीं रखता है, वो मतलब रखता है आपका आई एस्टिमेशन से भी, कि आई एस्टिमेशन सही है या नहीं है, चीज़ों को ठीक से देख पाते हैं या नहीं देख पाते, ये सब जरूरी चीज़। जब कभी भी रेकरिंग में कंप्लीट नंबर आ जाए, हॉल नंबर आ जाए, तो उसको पहले साइड कर दीजिए। इसको हम लोग बाद में ऐड करेंगे, पहले हम काम करेंगे 0.349 का। इसी को हम पहले बात करते हैं। दशमलव दे दिए, मतलब दशमलव यहाँ था। जब कभी भी ऐसा हो तो इसको हम लोग तब तक अलग करते हैं हॉल नंबर को, और उसका हम लोग बाद में यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आप दशमलव यहाँ देख सकते हैं कि 2 स्थान पर रेकरिंग है, तो 2 को 9 आएगा सबसे पहले, लेकिन उस एक में नहीं है, उसके बदला में एक 0 आएगा। जिस पर नहीं रहता है उसके बदला में 0 देते हैं, याद रखिएगा। जिस पर रेकरिंग है उस पर एकदम बहुत बारीकी से समझिए बात को। रेकरिंग जिस पर था उसके बदला में 2 9 आएगा, और 2 स्थान पर था इसलिए 2 9, और जिस पर नहीं था उसके बदला में 0। और एक बात और सुन लीजिए, जो नहीं रहेगा ना उसको घटा भी देना है। मतलब 3 पर नहीं था ना, 3 को माइनस भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि जनरली आदमी का मोस्ट कॉमन इनकरेक्ट आंसर आ जाता है इसी कारण। तो अब ये खत्म हो गया, 9 में से 3 गया 6, यानी कि 346 थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख दें, 346/990। ये हुआ कंसेप्ट। एक बार बढ़िया सुन लीजिए, ध्यान से। आपको बोला गया कि जिस पर रेकरिंग है उसके बदला में 9 आएगा, 2 स्थान पर था 2 को 9, जिस पर नहीं था उसके बदला में 0 आएगा, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन एक बात और, कि जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है ना, उसको उसमें घटा भी दिया जाता है। 3 पर नहीं था तो ये टोटल नंबर में 3 घटा देंगे, टोटल नंबर में, सिर्फ 49 में नहीं, टोटल नंबर में। फॉर एग्जाम्पल अगर एक यहाँ और अगर मान लीजिए कोई एक नंबर रहता, मान लीजिए 1 रहता, तो 2 0 आ जाता नीचे में, और अब इसमें माइनस कितना होता, 13 माइनस होता। बात समझ में आया? यही बात कहा। चलिए फिलहाल जो है उसी पर हम बात करते हैं। तो ये हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए 2 को, क्योंकि ऑप्शन जिस हिसाब से दिया ऐड करके दिया है, तो इसको इसमें ऐड करने में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 9 2 18 से 9 18 19 प्लस 346/990, क्योंकि वो कटेगा ही नहीं। और ये हो गया 6, ये हो गया 8 4 12 के 2 हासिल 1 3 4 19 4 23, इतना बटे 990। आया समझ में? जल्दी से यस टाइप कीजिए। आया समझ में? 23 26/990, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। कंसेप्ट रेकरिंग का समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, यस और नो, जल्दी से बताइए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। इस तरह कंसेप्ट छोटा मोटा कंसेप्ट है, लेकिन आपको दिमाग में रहना बहुत जरूरी है ये सब कंसेप्ट। यही सब कंसेप्ट के दम पर आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन। लेकिन याद रखिएगा, जिनको लेट उठ होता है वो टाइम पर आए, टाइम पर आने से कोई दिक्कत नहीं होगी, सवाल समझ में आएगा और अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 के बाद 6 क्वेश्चन आने वाला, धमाका क्वेश्चन। तैयार है तो यस टाइप कीजिए, तैयार है तो यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए, जल्दी से यस टाइप कीजिए, जल्दी से यस टाइप कीजिए। तैयार है तो यस टाइप कीजिए जल्दी से, बेहतरीन क्वेश्चन के लिए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और बिगेस्ट चैलेंज है, तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। तैयार हैं? तैयार है सब आदमी? हलचल मचिए एक बार। चलिए चलिए, बेहतरीन। यस टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए 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 चलिए, बेहतरीन बेहतरीन। जल्दी से सॉल्व कीजिए, सबका आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, सबका आंसर आ जाना चाहिए, सबका आंसर आ जाना चाहिए। एक्स उक्स मान के नहीं बनाना है, एक्स मानना बिल्कुल मना है। एक्स मान के क्या कीजिएगा? कल ही बोला गया था कि एक्स मानना ही नहीं है, एक्स मानना ही नहीं है। दमदार क्वेश्चन और धमाकेदार
आपको तरीका बताया गया था, बहुत ही शानदार मेथड बताया गया था जिसके कारण आप सवाल को सॉल्व कर सकते थे। समझ में आया बात? इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छा से समझें और बनाएं, और शेयर तो जरूर कीजिएगा इस, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। शेयर ज़्यादा ज़्यादा करें। आप लोगों में से कम ही आदमी हैं शेयर करते हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शेयर कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन बताते हैं, अब हमारी बारी। अब हम क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है कि अ पर्सन गिव्स 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर। तो डॉटर को दे दिया कितना? डॉटर को दे दिया 1/4, और आगे क्या बोल रहा है? 1.5, ठीक है, नहीं 1.5 नहीं, हाफ है। 1/2 ऑफ हिज सन्स, सन को दे दिया 1/2। और कुछ बोला है आगे? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बोला कि सन एंड 1/5 ऑफ चैरिटी, चैरिटी को भी दिया है 1/5। टोटल इनकम कितना हो गया? मतलब सॉरी, ये जो दान किया तो आपको बोला गया कि पर्सन जो है यही सब दिया, तो टोटल उसका पहले मान लीजिए कि टोटल उसका कितना होगा, टोटल प्रॉपर्टी, क्योंकि बातचीत हो रही है प्रॉपर्टी की। तो टोटल प्रॉपर्टी 20 यूनिट आया समझ में? क्योंकि 2 4 2 5 का एलसीएम लेते हैं। कल से कंसेप्ट बताया जा रहा है कि एक सूक्ष्म मानना मना है, तो टोटल प्रॉपर्टी 20 यूनिट की हो गई। आया बात समझ में? 20 यूनिट की प्रॉपर्टी है। अब बोला गया कि चैरिटी नहीं, सबसे पहले डॉटर को 20 का 1/4 निकालिएगा तो कितना निकलेगा? 5। और आपको बोला कि 1/2 सन को, तो 20 का 1/2 कितना होगा? 10। और 1/5 जो है चैरिटी में, तो 20 का 1/5 भी निकाल लीजिए, यानी कि ये दे दिया चैरिटी में। तो ये कितना टोटल दे दिया? 19 दे दिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? हाउ मच हैज ही गिवन अवे, मतलब कितना भाग दे दिया? तो 19 दे दिया ना, कितना में? 20 में। तो 19/20 हो गया, खत्म कहानी। बोलता कितना बच गया? तो 1 बच गया था, क्योंकि 20 में से 19 तो दे ही दिया था, 1 बच गया था किस में? 20 में, तो 1/20, तो यही आंसर हो गया। तो इतना ही भाग वो दे दिया सबको मिला करके। आया बात समझ में? यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइए। सवाल समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? कंसेप्ट बढ़िया है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, क्योंकि आपको जो कंसेप्ट बताया गया दमदार कंसेप्ट है, धमाकेदार कंसेप्ट है, इसीलिए आप एक बार इसको अच्छा से समझें। कल भी बताया गया था कंसेप्ट, तो आपको एक लेवल मेंटेन किया जा रहा है। तो लेवल मेंटेन पर क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगता है बताने में भी और समझने में भी, लेकिन समझ गए तो कुछ भी समय नहीं लगेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तैयार है? यस टाइप कीजिए। तैयार है तो यस टाइप कीजिए। तैयार है तो यस टाइप कीजिए। तैयार है तो यस टाइप कीजिए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। कुछ सीखना है तो रहिए, नहीं सीखना है तो जा सकते हैं, एक क्लिक में एग्जिट। लेकिन सीखना चाहते हैं तो रहिए। ये चैलेंजिंग आपके लिए कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल है या नहीं है, एकाग्रचित आप हैं या नहीं है, कंसंट्रेट है या नहीं है। अगर कंसंट्रेट है तो टिक पाइएगा, नहीं कंसंट्रेट है तो नहीं टिक पाइएगा। यही बात होती है। चलिए बेहतरीन। अब क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने में, ये भी कम चैलेंजिंग नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, लेकिन आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बस जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन आने ही वाला है, ध्यान से ध्यान से। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, बस बस बस। चलिए बेहतरीन। चलिए क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व कीजिए इसको। उड़ा दीजिए, देखते के साथ उड़ा दीजिए, एकदम उड़ा दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सिंपल सा एकदम। उड़ा दीजिए इसको, देखते के साथ उड़ा दीजिए, देखते के साथ उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। रुकिए नहीं, रुकिए नहीं, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, उड़ा दीजिए। वाह। क्योंकि साधारण सा था, लेकिन हम आज आपको इसको ना, इसमें कुछ आपको बढ़िया से बताएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि आप जो भी सॉल्व कर रहे हैं उसमें ज़रूरी है कि वो ट्रिक लगे ही, लेकिन सवाल बहुत ही अच्छा है। चलिए अब हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। बोला क्या कि एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ जाता है। मतलब पेड़ जो है ना, अगर 8 का है तो 1 ईयर बाद वो 1 बढ़ जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। ये हुआ सवाल का सॉल्यूशन रेशियो से। ध्यान सुनिएगा, हम एक सूत्र मान करके बिल्कुल नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा।
एक्स उक्स मानना या मना है, एक्स मान के हम बनाएंगे ही नहीं। ये जो है सवाल नंबर था, आई थिंक दिस इज द 5 नंबर क्वेश्चन, नहीं ठीक है चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आई थिंक ये। चलिए कंफर्म कर लेते हैं हम। चलिए तो ये 8 है और 9 हो जाता है, यही बात कहा है। आगे बढ़िए। और बोला क्या, कितना साल का बात है ये, 2 साल बाद। तो 2 साल में फिर एक बार और 8 9 होगा, रेशियो कंसेप्ट है। तो ये हो जाएगा 64 ओरिजिनल, और पहले वाला कितना था 81। तो ये 64 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 64 की वैल्यू दी हुई है, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में दिया यदि इसकी वर्तमान ऊंचाई 64, अच्छा 64 की वैल्यू 64 ही है, तो सिंपल 81 की वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान ऊंचाई तो ये वाला है, ये तो फ्यूचर में होगा 2 साल बाद। तो 64 का वैल्यू भी 64 ही दिया गया है, तो 81 का वैल्यू सिंपल 81, कहानी खत्म, आंसर खत्म। आया समझ में। अगर 64 का वैल्यू कुछ और दिया रहता तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आते और यूनिट का मान निकाल के इसमें पुट करते, बात समझ में आया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ 128 दिया रहता तो यानी कि यूनिट 2, 64 का मान अगर 128 रहता तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही आएगा, तो इसलिए 81 का 81 ही होगा। समझ में आया। रेशियो मेथड जबरदस्त, अभी अभी बहुत सारा क्वेश्चन इस पर करवाएंगे हम, चिंता मत कीजिए, इस तरह का भी बहुत धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, आप तैयार रहिएगा। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तैयार हो तो यस टाइप कीजिए। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था जो सब उड़ा दिए थे, लेकिन अभी क्वेश्चन आएगा, तगड़ा क्वेश्चन आएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी आएगा, आप लोग तैयार हो तो यस टाइप कीजिए। 8 नंबर की क्वेश्चन होगी वो, चलिए बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा। सब आदमी हलचल मचाइए जल्दी से, हलचल मचाइए जल्दी से। क्वेश्चन आने वाला है ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन आने वाला है। चलिए चलिए बेहतरीन बेहतरीन। क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए, लेट नहीं कीजिए गाइज, लेट नहीं कीजिए, लेट नहीं कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से उड़ा दीजिए देखते के साथ इसको, जल्दी से उड़ा दीजिए देखते के साथ, उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए देखते के साथ। अब इसमें टाइम नहीं करना है, एक्स उक्स मानना ही नहीं है। आपको एक बहुत ही अच्छा अप्रोच बताया गया है, एक्स उक्स मानना ही नहीं है। एक्स उक्स मानने वाला समय गया, एक्स उक्स मानने वाला समय गया। अब समय कुछ अलग अप्रोच सीखने का है, तो अलग अप्रोच सीखेंगे हम। जल्दी से उड़ा दीजिए इसको, जल्दी से उड़ा दीजिए, लेट नहीं कीजिए। और एक बार ज़रूर शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका अपना चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत जल्द एक टीम बना करके उसमें एक ग्रुपिंग करवाई जाएगी, जिसमें कि आपका सारा डाउट सॉल्व होगा, और उसमें पर्सनली मैं भी देखूंगा। लेकिन टेलीग्राम उसके लिए ज्वाइन करना जरूरी है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें उसके लिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। उसके लिए चैनल का लिंक दिया हुआ है। फेसबुक पेज को लाइक करें, फेसबुक पेज पर भी अब हमारा डेली एक क्वेश्चन जाएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे नाम होगा उसका, और जो भी सॉल्व उसको करेंगे उनको एक बेहतरीन नाम दिया जाएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे टफेस्ट टफेस्ट क्वेश्चन वहाँ शेयर किया जाएगा, इसीलिए पहले इसको पेज को लाइक कीजिए, तब आपको वो क्वेश्चन जाएगा। चलिए बेहतरीन बेहतरीन। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक टैंक जो है ऑयल से 4/5 उसका फुल है। एक टैंक का 4/5 जो है ऑयल से फुल है। लिखा हुआ है कि अ टैंक ऑफ ऑयल वाज 4/5 फुल। तो आपको लिखा गया क्या कि टैंक का 4/5 भरा हुआ है। आपको बोला कि जब इसमें से 6 बोतल तेल निकालकर उसमें 4 बोतल तेल और डाल दिया जाता है। तो यहां पर बोला गया है कि 6 बोतल तेल निकाले और 4 बोतल तेल डाले, इस प्रक्रिया में क्या हुआ, वो 3/4 हो गया। अब समझिएगा ध्यान से, टोटल कितना हो गया कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू 20। क्लियर है, क्लियर है, क्योंकि 5 और 4 कैल्शियम, क्योंकि ऑलवेज लिया जाता है डिनोमिनेटर कैल्शियम। टोटल कैपेसिटी 20 यूनिट, दिस इज नॉट द 20 इक्वल 20 यूनिट। अब बोला गया कि इतना पहले से था, कितना था 4/5, यानी 20 का 4/5 पहले से था। इट मीन्स कि 16 यूनिट पहले से भरी हुई थी, लेकिन आज कितना है 3/4, तो यानी 20 का 3/4 कितना होता है, 20 का 3/4 15 यूनिट। पहले 16 था, ये 15 हो गया। 16 यूनिट से 15 यूनिट कैसे हुआ बताइए। जब उसमें आप 6 बोतल तेल डाल दिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है,
नहीं, 6 बोतल तेल निकाल लिए और 4 बोतल उसमें डाल दिए। When 6 bottles of oil was taken out and 4 bottles of oil was poured into it। आपको बोला गया कि 6 बोतल निकाले और 4 बोतल डाले। सिंपल सा लैंग्वेज में कहना चाह रहा है 2 बोतल निकाल लिए, क्योंकि 6 ऐड किए और 4 निकाल लिए तो रिजल्ट क्या आया? नहीं सॉरी, 6 निकाल लिए और 4 ऐड किए तो रिजल्ट क्या आया? 2 तो निकाल ही लिए ना। अब ये देखिए 16 से 15 हो गया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? 2 हुआ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। 2 हुई या नहीं? बताइए बताइए जल्दी से। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोला है? तो टीन में बोतल कितना भरा सकता है, मतलब कैपेसिटी टोटल निकालना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालिए। 20 कैसे निकालिएगा? 1 की वैल्यू दी हुई, देखिए हम यहाँ कर देते हैं ताकि क्लियर देखिए। 1 बराबर 2, तो ये 1 यूनिट है, 20 बनाना है इसको, तो 20 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 20 ही तो निकालना है ना। 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। आया समझ में? 20 यूनिट इज इक्वल टू 40, दिस इज द आंसर। आया समझ में? जल्दी से बताइए। एक्स और वाई मानने का कोई जरूरी है? कहीं से कोई जरूरी है? बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सवाल अच्छा है, सवाल समझ में आया? समझ में आया? 40 यूनिट इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। समझ में आया बात? इस तरह से अगर बनाइएगा क्वेश्चन तो निश्चित रूप से ही आपको कॉन्सेप्ट एक अच्छा से क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की बताई जाएगी और उसमें कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। ये हमारा ऑलवेज होता है यूनिट वैल्यू। क्लियर? और 1 यूनिट की वैल्यू 2 दी है। 2 बॉटल्स का लीजिए, लिख भी दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो इतना का वैल्यू 40 बॉटल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेहतरीन क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। आप इसको बस एक बार शेयर करते जाइए और डेली कंसेप्ट सीखिए और एकदम चैनल पर बने रहिए, हड़बड़ाइए नहीं। कुछ सीखना चाहते हैं तो बने रहिए चैनल पर। देखिए हम रिपीट बार बार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ गई है। अगर आप कहीं कहीं अगर दिक्कत हो रहा है तो आप जान लीजिए कि आप उसको या तो शुरू से नहीं देख रहे हैं या पीछे जो इससे पहले पार्ट 7 पार्ट 6 सब मिस्टेक किए, तो वो सब मिस मत कीजिए, वो सब देखिए, क्योंकि उसके थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 इस तरह से, तो आपको वो देखना जरूरी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैयार है तो यस टाइप कीजिए, तैयार है तो यस टाइप कीजिए तो एक बार। बेहतरीन। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। बस बस आना ही वाला है क्वेश्चन। तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। चलिए बेहतरीन, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सॉल्व कीजिए इसको। आ गया क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करवाया जा रहा है क्योंकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी तक लेके जाना है, कंसेप्ट की जड़ तक। इसीलिए 1-2 क्वेश्चन करवा करके हमको भी इरादा नहीं है कि चल देना है। क्वेश्चन कुछ सिखाना है तो भैया टाइम तो देना पड़ेगा, चाहे वो आपको सिखाना है या नहीं है। कल भी बताया गया था इस तरह कंसेप्ट, इसलिए आज इसको उड़ा दीजिए, धुआं इसका एकदम उड़ा दीजिए आप इसको। कल उसको उड़ा दीजिए, इसको आज भी उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए इसको। चलिए चलिए बेहतरीन बेहतरीन। चलिए बेहतरीन बेहतरीन। उड़ा दीजिए इसको। चलिए उड़ा दीजिए, मिनटों का खेल है ये, उड़ा दीजिए इसको। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। हो गया, टाइम खत्म है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, जो इसको उड़ाने होंगे उड़ा दिए होंगे। बोला क्या कि उसको 3/2 ज्ञात करने को कहा गया था, मतलब किसी संख्या को मल्टीप्लाई करने कहा गया 3/2 से, लेकिन वो डिवाइड कर दिया 3/2 से। डिवाइड करने का मतलब होता है उसका जस्ट अपोजिट उससे मल्टीप्लाई कर देना। लेट्स सी कि अगर हम एक्स को कहेंगे कि 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन आप एक्स को डिवाइड कर दीजिएगा 3/2 से, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? इसको दूसरा भाषा में तो यही कहेंगे कि एक्स का 2/3। डिवाइड को जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसको पलट देते हैं, और इसको पलटने के साथ ही डिवाइड किस में चेंज हो जाता है? इनटू में। तो वही याद रखिएगा कि आपको निकालना, इसको मल्टीप्लाई करना था नंबर से, किससे? 3/2 से, लेकिन आप मल्टीप्लाई किए किससे? 2/3 से। डिवाइड करने को कहा गया है, लेकिन एक्स को 3/2 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा, यानी कि एक्स को आप गुना कर रहे हैं 2/3 से। डिवाइड का अपोजिट होता है गुना, और अपोजिट जब फ्रैक्शन कर देंगे तो यही हो गया 2/3। चलिए इतना कल भी बेसिक बता दिया गया था,
तो आप नंबर कितना मानिएगा 6 यूनिट, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 यूनिट, यानी नंबर इज इक्वल टू 6 यूनिट। अब आपको बोला गया कि 3/2 निकालिए, यानी 6 का 3/2 निकालेंगे तो कितना निकलेगा 9, लेकिन आप निकालेंगे कितना, उसको 2/3 निकाल दिए, लेकिन आप ये कर दिए तो ये कितना निकाल लिया 4। अब ये दोनों का डिफरेंस बताइए कितना हो गया 5 यूनिट, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। बोला कि उसका उत्तर 10 कम आ गया, तो 10 तो कम आना ही था, क्योंकि आप देख लीजिए 9 के बजाय 4 निकालिएगा तो कम तो आएगा ही। यही 5 यूनिट की वैल्यू इतना हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई 2। अब आपको निकालना क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्या, वो संख्या नंबर नंबर नंबर, ये है 6 यूनिट। 6 यूनिट कैसे होगा, ये 6 से गुना कर दीजिए इधर भी, 6 से गुना कर दीजिए उधर भी, दोनों साइड 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, यानी कि 6 यूनिट इज इक्वल टू 12। यही हो गया नंबर, खत्म कहानी। आया या नहीं आया बताइए जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन आने वाला है, स्क्रीन पर तैयार रहिएगा, आप रेगुलर बने रहिए, प्रैक्टिस आपका इतना करवा दिया जाएगा ना कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपके लिए वो आसानी होगा, भारी बिल्कुल नहीं होगा आपके लिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, आप बिल्कुल से चैनल को एकदम बिल्कुल बीच में छोड़ के ना जाए, स्किप ना करें। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन आएगा, तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। क्वेश्चन पर भी नोटिंग किया गया तो तैयार रहिएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए बेहतरीन, चलिए चलिए क्वेश्चन अब आ गया स्क्रीन पर, बस जस्ट अ सेकेंड। चलिए चलिए क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, जल्दी से चलिए बेहतरीन, चलिए चलिए क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आ चुका है जल्दी से, क्योंकि अब एक पर एक क्वेश्चन आ रहा है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करवाया जा रहा है, लेकिन एक बीच में आपको एक ऐसा चैलेंज दे दिया गया है कि जिससे कि आपको समझना पड़ेगा इस कंसेप्ट को। बहुत ही धमाकेदार और दमदार कंसेप्ट आज हम बताने वाले हैं आपको, इसके लिए आपको इसके लिए हम दमदार और धमाकेदार क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसके लिए दमदार और धमाकेदार, धमाकेदार और दमदार दोनों होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, अगर आप इसको XY मान करके बनाते तो देख लीजिए क्या स्थिति होता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बिग चैलेंज आ गया आपके लिए। सॉल्व कीजिए, समय तो दिया गया है, सॉल्व कीजिए। तो आप एकदम पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है, अच्छा से ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, क्योंकि आप पढ़ाई का उद्देश्य, पढ़ाई के ही पर्पज से आते हैं आप लोग, और काफ़ी कुछ चीज़ सीख करके जाते हैं, तो पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। किसी भी आदमी को कोई भी किसी तरह का इलीगल बात नहीं करना है, पढ़ाई का ही सिवा और कुछ नहीं, दूसरा कोई बात नहीं। चलिए चलिए बेहतरीन, तो ये हो गया होगा सॉल्व, अब हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, हो गया होगा सॉल्व जिनसे होना रहेगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में कि आप इसको एग्जाम में इतना इजीली हैंडल कर पाइएगा कि हम इसको सॉल्व करते हैं, इतना समय एग्जाम में नहीं रहता है, याद रखिएगा गाइज। चलिए अब हम बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 2030। तो 2030 3 नेचुरल नंबर, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है। आप अगर इसको x मान के बनाइएगा ना, एक x मानना होगा, एक x+1 मानना होगा, एक x+2 मानना होगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर सब ऐड कीजिएगा, दिस इज इक्वल टू 2030। यस और नो, कितने लोगों ने इस तरह से किया है बताइए, पहले कितने लोगों ने इस तरह से किया है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितने लोगों ने इस तरह से किया है। क्या आपको कंसेप्ट सीखना है नया, जल्दी से बताइए, यस टाइप कीजिए अगर नया कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, तो नया कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए, मजा आ जाएगा, आज नया कंसेप्ट बताने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा। तो 3 नंबर है, तो ध्यान से सुनिएगा, लेट्स सी कि 3 नंबर का ये सम है ना, वो ABC है, सॉरी ABC है। अब आप जानते हैं कि ये 3 नंबर का सम है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 नंबर का एवरेज आ जाएगा। 3 नंबर का स्क्वायर का सम है ये, 3 नंबर का स्क्वायर का सम है ये, डिवाइड करेंगे 3 से तो एवरेज आ जाएगा स्क्वायर का, आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से बताइए। 3 ये टोटल 3 संख्या का स्क्वायर का सम है, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, ये वर्गों का योग है, ये सम है,
और स्क्वायर का सम है तो स्क्वायर का एवरेज आएगा। कितना एवरेज आएगा बताइए? 3 छः 18, 2 3, 3 7 21, 3 छः 18, 2 3 7 21, 2 0 3 छः 18, समथिंग इतना, क्योंकि ये और भी इस तरह से चलते जाएगा। तो ये जो है स्क्वायर का सम है। आप जानते हैं कि जब भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर आता है तो एवरेज कौन सा होता है? बीच वाला पार्ट, मिडिल नंबर। मिडिल नंबर को ही क्या कहते हैं हम लोग? एवरेज कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये एवरेज है, लेकिन ये तो स्क्वायर है, हमको नंबर निकालना। तो ये किसका है बताइए? 26 का है या नहीं है? अप्रोक्स नहीं। तो ये 26, तो ये कितना? ये 27, और ये कितना? ये 25। तो ये तीनों नंबर आया कि नहीं आया? क्या आपसे पूछा गया था इस प्रश्न में? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था तो अच्छा मिडिल नंबर ही पूछा गया था, तो कोई बात ही नहीं, 26 का आंसर ही हो गया था। तो ये डायरेक्ट तो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप मेरा एवरेज का पार्ट अगर नहीं देखें तो उसमें बताया गया था, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। तो आप सीरियस होकर के कंसिडर कीजिए, किसी भी चीज़ को सीरियस पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया जाता है, तो सीरियस रहिएगा, तब बहुत कुछ सीखिएगा। इसीलिए बी सीरियस गाइस प्लीज़, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करें। अधिक से अधिक इसी तरह का क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा और करवाया जाएगा, और इन फ्यूचर आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड बात होगी वो अच्छे से बताया जाएगा, और एक स्ट्रैटेजी, कंप्लीट स्ट्रैटेजी दिया जाएगा। आया समझ में? तो जब कभी भी स्क्वायर का सम दिया रहा है ना, तो डिवाइड कर दीजिए उसको नंबर ऑफ टर्म से। जैसे 2030 था स्क्वायर का सम, इसको डिवाइड किए 3 से, क्योंकि ये 3 नंबर का था सम, तो 3 से डिवाइड किए तो एवरेज आएगा। और ये भी एवरेज स्क्वायर आएगा। तो एवरेज स्क्वायर आएगा तो बीच वाला पार्ट एवरेज होता है ऑलवेज। कॉन्सिक्यूटिव नंबर में बीच वाला पार्ट ऑलवेज एवरेज होता है। तो बीच में क्या है? ये 26 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है अप्रोक्सीमेट, तो 26 ही लेंगे। ऑलवेज अप्रोक्सीमेट ही आएगा, तो अप्रोक्सीमेट ही लेना पड़ेगा। चलिए बेहतरीन। आप एवरेज वाला पार्ट देख लीजिए, इसमें क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो एवरेज का ही पार्ट बहुत सारा रिलीज कर दिया गया है, नंबर सिस्टम का पार्ट उससे भी आगे निकल गया है, तो इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है। चलिए बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा में आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा में आ जाए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए, यस टाइप कीजिए। चलिए बेहतरीन, आ गया क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आ गया, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आ गया एकदम बहुत ही छोटा सा चैलेंजिंग है, लेकिन बिग चैलेंज इसको लेके चलना पड़ेगा। अगर इसको बिग चैलेंज नहीं लेके चलिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई भी समटाइम्स हम लोग को काफ़ी मतलब परेशानी में डाल देता है। तो मल्टीप्लाई से परेशान नहीं होना है। इसका हम बहुत ही धमाकेदार ट्रिक आपको पहले ही बता चुके हैं, दमदार ट्रिक पहले ही बता चुके हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह का मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बहुत ही सावधानी से एकदम अच्छा से मल्टीप्लाई करना चाहिए। कुछ तो प्रॉपर्टी होना चाहिए आपके पास में भी, जो बताया गया था। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। एक भी दिन मेरा सेशन अगर मिस कीजिएगा तो बहुत चीज़ मिस कर जाइएगा, आप याद रखिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। चलिए, बहुत तरीका है क्वेश्चन बनाने का, एक तरीका नहीं है, बहुत सारा तरीका है। अब हम बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने चले, जैसे कि लिखा हुआ है बहुत खतरनाक सा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 4 5 6 7 8 9 इंटू 72। ये तो गजब क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 9, अच्छा 8 नहीं, 8 नहीं दिया, थोड़ा सा पर मेहरबानी किया वो। चलिए, अब इसको 72 से मल्टीप्लाई करना है। बिगेस्ट चैलेंज है, याद रखिएगा। अगर इस तरह का मल्टीप्लाई करते हैं आप तो समय लगता है, और समय लगता है तो फिर आपका उतना समय आपके पास में है ही नहीं। नो डाउट कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किसी भी नंबर का बेस लेते हैं। पहली बात, जब भी बड़ा मल्टीप्लाई करना हो तो सवाल है कि हमको बेस भी तो लेना पड़ेगा, बेस भी तो लेना पड़ेगा। इनटू इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 28, ये लिख सकते हैं, क्योंकि 100 माइनस 28 करेंगे तो फिर तो 72 ही आ जाएगा ना, क्योंकि 72 से गुना ही था, तो अभी भी 72 से गुना ही है। मतलब क्या हो गया कि 1 2 3, एक जेन्युइन तरीका बताते हैं, अगर आपको गुनाई करना पड़ जाए तो 00।
और उसमें माइनस करना होगा इसको 28 से गुना करके। तो 28 भी तो आपके लिए चैलेंज है। अगर 28 का टेबल याद नहीं है तब तो ये भी तो चैलेंज है आपके लिए। 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी समय लगेगा। लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, अगर आप मेरा एक कंसेप्ट समझिएगा तो आपको हम बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार बात बताएंगे। ठीक है, तैयार हैं तो बताइए जल्दी से, क्योंकि ये तो एक जेन्युइन कंसेप्ट है। इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी तो बहुत आदमी तो क्या किए होंगे, खटाक से कैलकुलेटर, आंसर खत्म कहानी। तो वहाँ पर भैया याद रखिए कैलकुलेटर मिलता नहीं है। पहली बात, आपको कंसेप्ट सीख के जाना पड़ता है, इतना आसान काम नहीं। कंसेप्ट सीख करके जाइएगा तभी कुछ कर पाइएगा। चलिए, आप बीच में छोड़ के मत जाइएगा, कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो। ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, आपके लिए अब एक चैलेंज आ गया। ऑप्शन, आप जब 72 से किसी भी नंबर को गुना कर रहे हैं तो 72 का अगर हम फैक्टोरियल देखेंगे तो ये 9 इंटू 8 है। फैक्टराइज अगर इसको हम करेंगे तो ये क्या है, 9 इंटू 8 है। मतलब ये जिस भी संख्या से गुना होगा वो संख्या तो 72 से गुना, मतलब 72 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर हम इसको 72 से अगर गुना कर दें तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो संख्या भी 72 से डिवाइड होगा, जो भी रिजल्ट आएगा गुना करके। पहली बात समझिए मेरा बात, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो अब जो भी नंबर बनेगा वो 3 से कटेगा ही कटेगा, और किसी से भी कटेगा, लेकिन 3 से तो कटना ही है। अगर हम मान लीजिए 7 में मल्टीप्लाई कर दे 4 से तो रिजल्ट जो भी आए, ये जो मल्टीप्लाई हुआ है ना इससे कटेगा हर हाल में ये रिजल्ट। आया समझ में, आया समझ में। तो उसी तरह से 72 जो है जब उसमें गुना होगा तो अब जो भी रिजल्ट आएगा वो 72 से कटेगा, और 72 से कोई भी संख्या कटेगा इसका मतलब वो 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा 9 और 8 दोनों से कट रहा है, क्योंकि 9 और 8 से कटने का मतलब होता है 72 से कटना। तो ऑप्शन चेक कीजिए, तो पहला ऑप्शन 9 से कट रहा है क्या, आप चेक करके बताइए यस और नो। पहला ऑप्शन तो गया, पहला ऑप्शन तो गया, पहला ऑप्शन तो खत्म, पहला ऑप्शन तो 9 से कटेगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, जल्दी से चेक कीजिए यस और नो, आराम से, हाई एस्टिमेशन है। अच्छा चेक कीजिए, जल्दी चेक करके बताइए। दूसरा ऑप्शन भी खत्म, क्योंकि 9 से वो कटेगा ही नहीं, 9 और 8 दोनों से कटना चाहिए। दूसरा ऑप्शन भी खत्म है। तीसरा ऑप्शन 9 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। याद कीजिए, हम 9 से भी कटने का रूल बताए हुए हैं, 9 से भी कटने का रूल बताए हुए हैं हम, याद कीजिए। आप बताइए, 9 से और 8 से दोनों का रूल बताए हुए हैं। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, 9 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन का खेल था और कुछ नहीं। अगर गुना करेंगे तो आप गुना कीजिए, रिजल्ट वही आएगा। 28 का अगर टेबल याद है तब, हमको तो याद है, लेकिन उससे भी अच्छा चीज ये याद है, ऑब्जर्वेशन पर सारा चीज टिका हुआ था। हम कहे कि जिस इस नंबर को अगर हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 72 से हर हाल में डिवाइड होगा। हम एग्जाम्पल भी देके समझाए, हम एग्जाम्पल भी देके समझाए। उसके बाद 72 से कटने का मतलब होता है 9 और 8 दोनों से कटना, क्योंकि उसका फैक्टराइज होता है 9 और 8। तो 9 और 8 से दोनों कटेगा, तो ऑप्शन सिर्फ सी और सी है, जो कि 9 और 8 दोनों से कटने वाला ऑप्शन है। बाकी कोई ऑप्शन नहीं जो 9 और 8 दोनों से कट जाए। चलिए, बेहतरीन अप्रोच था या नहीं था, जल्दी से यस टाइप कीजिए। बेहतरीन अप्रोच था या नहीं था, जल्दी से यस टाइप कीजिए, जल्दी से यस टाइप कीजिए, लेट नहीं कीजिए गाइस, जल्दी से यस टाइप कीजिए। बेहतरीन अप्रोच था या नहीं था, जल्दी से बताइए। बेहतरीन अप्रोच था या नहीं था, जल्दी से बताइए। सेशन बीच में छोड़ के मत जाइएगा, सेशन बीच में छोड़ के मत जाइए, क्वेश्चन अभी धमाकेदार होने वाला है। सेशन छोड़ के मत जाइए गाइस, क्योंकि आप सेशन छोड़ के जाते हैं तो आप बहुत चीज़ छोड़ के जाते हैं, तो ये नुकसानी नहीं उठाइए, ज़्यादा अच्छा। बहुत अच्छा। चलिए, चलिए बहुत अच्छा। तो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा करवाया जाएगा और करवाया जा भी रहा है। ठीक है, तो आप एकदम बढ़िया से बने रहें सेशन में, बिल्कुल भी सेशन को बीच में छोड़ के ना जाए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जस्ट आने ही वाला है। तैयार है तो यस टाइप कर दीजिए, तैयार है तो यस टाइप कीजिए, तो एक बार जल्दी से सब आदमी। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, बस क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। काफ़ी मेहनत और काफ़ी प्रयास के बाद ये सब चीज़ होता है, तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, निश्चित रूप से वो रंग लाएगा मेहनत। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है गाइस, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें।
आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। और सपोर्ट तो ज़रूर करते रहिए, सपोर्ट तो ज़रूर करते रहिए। सपोर्ट करिएगा तो सपोर्ट करने से ही आपका आगे इस पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, आ गया है, सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन ज़बरदस्त क्वेश्चन। सॉल्व करने से सिर्फ आना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए, अब हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा का समय का है ही नहीं वो सवाल। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 12 नंबर का है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक संख्या को 2 से गुना करके अ नंबर इज डबल्ड एंड 9 इज एडेड। 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। अगर वो नंबर कुछ है, मान लीजिए नंबर इज इक्वल टू के, तो के को 2 से डबल कीजिए तो 2 के, और उसमें 9 ऐड कर दिए तो +9। नंबर के मान लिए अगर, तो उसमें डबल किए तो 2 के और 9 ऐड कर दिए। और फिर बोला यदि परिणाम को 3 से गुना कर दें, परिणाम को अगर 3 से गुना कर दें तो वो 75 के बराबर 75 के इक्वल हो जाता है, यही बोला गया। तो इट बिकम्स 75। व्हाट इज द नंबर। चलिए इसी को सॉल्व कीजिए। 3 से ये 25, तो ये उधर जाएगा, 2 के बराबर 16, देन के इक्वल टू 8। तो के का वैल्यू कितना आ गया, 8। इट मीन्स की ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, क्लियर, सी नंबर ऑप्शन। चलिए, बेहतरीन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, नंबर को डबल करके 9 जोड़े और इस परिणाम में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हॉल में 3 से मल्टीप्लाई हुआ, एक में नहीं। तो 3 से वो 75 कटा दिए 25 बार में, सॉल्व की तो के का वैल्यू कितना आ गया, 8। चलिए अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तैयार है तो यस टाइप कीजिए। टोटल 15 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इसलिए भागिए नहीं छोड़ करके बीच में। चलिए तैयार है तो यस टाइप कीजिए। तैयार है सब आदमी, हलचल मचाइए, जल्दी से हलचल मचाइए, जल्दी से हलचल मचाइए। चलिए बेहतरीन, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आया है अभी, जल्दी सॉल्व कीजिए। इस तरह कंसेप्ट बताया गया है पहले भी, और छोटा मोटा क्वेश्चन आप नहीं करवा रहे हैं, एक लेवल मेंटेन करके करवा रहे हैं, ताकि जो क्वेश्चन आपके जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं उसी क्वेश्चन को करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी सॉल्व कीजिए, और एकदम याद रखिएगा कि लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर, लाइक शेयर जरूर, बिल्कुल भी लाइक शेयर करना ना भूलें। लाइक एंड शेयर गाइज प्लीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बेहतरीन, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए जल्दी से जल्दी से, चलिए जल्दी से, चलिए जल्दी से, बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिएगा इसको हम देखते के साथ उड़ा देंगे, देखते के साथ उड़ा देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं हम, देखिएगा ध्यान से। टाइम खत्म है, टाइम खत्म है, टाइम खत्म, अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन है 13 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए में के दुगने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे। ईच मेंबर ऑफ अ पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूटेड ट्वाइस एज मेनी रुपीज एज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो जितना सदस्य था उससे दुगना रुपया दिया। क्या हुआ, मतलब कि अगर एक पार्टी में अगर 10 आदमी है तो प्रत्येक आदमी उससे दुगना यानी 20-20 रुपया दिया, ये कहना चाह रहा है वो। क्लियर लिखा है, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के दुगने रुपए दिए जितने कि उनके कुल सदस्य थे।
तो कुल सदस्य कितने थे हमको नहीं मालूम, कुल सदस्य कितने थे हमको नहीं मालूम। तो अगर टोटल मेंबर हो जाएगा, टोटल मेंबर हो जाएगा मान लीजिए के, तो कंट्रीब्यूटेड, तो पर कंट्रीब्यूटेड कितना हो जाएगा 2K, तो प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 2K। और अब आपको टोटल कंट्रीब्यूशन दी गई है K इंटू 2K इज इक्वल टू कितना है भाई 3042, 3042, ये 2 से कटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 1521, के स्क्वायर बराबर 1521, देन के इक्वल टू 39, प्लस का 39 ही होगा, माइनस का नहीं, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पर्सन है तो पर्सन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन क्या गया, उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या यानी मेंबर्स ही पूछा था, टोटल मेंबर्स के यानी कि 39, ये हमारा आंसर हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि यह साफ साफ लिखा है कि जितना सदस्य उपस्थित है उससे दुगुना रुपया एक आदमी दिया है। तो मान लीजिए टोटल मेंबर के, तो पर कंट्रीब्यूशन कितना 2K हो गया, और हमको टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है तो नंबर ऑफ पर्सन जितना है, जब जितना नंबर है आदमी का उससे गुना करना पड़ेगा पर का। ये तो एक आदमी का कंट्रीब्यूशन है और टोटल मेंबर कितना है के, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट टोटल आ जाएगा। इसी को सॉल्व किया तो के का मान आ गया, तो के का मान 39। अगर बोलता है पर कंट्रीब्यूशन कितना है तो 2K गाइज, तो यानी कि 78। चलिए समझ में आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए इसको। चलिए 14 नंबर आने वाला स्क्रीन पर, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, आने वाला बस जस्ट आ गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन इसी के साथ आ गया है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। उसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए, हम इसको क्लियर कर दें, आप उसको सॉल्व कीजिए 14 नंबर क्वेश्चन को, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। काफ़ी बेहतरीन, बहुत ही मेहनत किया है, तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर तो जरूर करें और अधिक से अधिक करें, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी आपको बहुत चीज़ सीखना है और आपका सपोर्ट पर ही काम चल सकता है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था, जल्दी सॉल्व कर दीजिए, जल्दी सॉल्व कर दीजिए, अब लेट नहीं लगाइएगा। और ट्रिकी क्वेश्चन याद रखिएगा, कोई आसान सा क्वेश्चन नहीं दे दिए हैं आपको, ठीक है, बहुत ही अच्छा से ट्रिकी से क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा नहीं सोचिएगा चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है ये, इसको भी देखे और कर दिए। चलिए जल्दी से, चलिए चलिए जल्दी जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, लेट नहीं कीजिए, लेट नहीं कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। टाइम खत्म हो रहा है, 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 इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा, जल्दी सॉल्व कीजिए, टाइम खत्म हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बोला गया कि कुछ लड़कों ने किसी राहत कोष के लिए 400 रुपये जमा किए। अ नंबर ऑफ बॉयज रेज्ड 400 रुपीज फॉर अ फैमिन रिलीफ फंड, ईच बॉय गिविंग एज मेनी 25 पैसे क्वाइंस एज देयर वेयर बॉयज। तो यहाँ पर बोला गया कि कुछ लड़के जब राहत कोष में 400 रुपये जमा किए हैं तो प्रत्येक लड़का ने उतने ही 25 पैसे के सिक्के दिए जितना कि वहां लड़का उपस्थित था। मतलब कि अगर बॉयज वहां के है तो टोटल जो 25 पैसा का सिक्का होगा, मतलब पर बॉयज जो है कितना 25 पैसा का सिक्का देगा। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन क्लैरिटी हो जाए कि कुछ लड़के ने किसी राहत कोष के लिए 400 रुपये जमा किए, प्रत्येक लड़के उतने ही 25 पैसे के सिक्के देते हैं जितना कि वहां लड़के उपस्थित थे। अच्छा, तो मतलब जो है पर बॉयज जो कंट्रीब्यूशन होगा, पर बॉयज जो कंट्रीब्यूशन होगा जितना कि उपस्थित थे, बात समझिएगा, अगर बॉयज के है तो ये के जो है दिया है 25 पैसा का सिक्का, यानी इतना दिया है। आ रहा है बात समझ में, आ रहा है समझ में? अच्छा हम इसको सीधा कर लेते हैं, कोई बात नहीं तो आप सोचिएगा कि ऐसे क्यों। चलिए देखिएगा ध्यान से,
लेट्स सी कि नंबर ऑफ बॉयज एक्स के मान लीजिए, कंट्रीब्यूशन पर बॉयज कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, पर बॉयज कंट्रीब्यूशन हो जाएगा के इंटू 25 पैसे, इतना कंट्रीब्यूशन होगा। 25 पैसे को रुपीज में चेंज कर लीजिए 100 से डिवाइड करके, यानी कि पर बॉयज का कंट्रीब्यूशन हो गया k/4, और टोटल इसी तरह से कितना इकट्ठा हो गया, तो k इंटू k/4, दिस इज 4 इज इक्वल टू 400, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, देन k इज इक्वल टू 40 यानी 40। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे बताइए जल्दी से, क्वेश्चन क्या पूछा था जल्दी से बताइए, क्वेश्चन पूछा था तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, द नंबर ऑफ बॉयज वाज, कितना लड़का था वहां, यानी के का ही वैल्यू पूछा तो 40 ही आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन, खत्म कहानी। एक बार 10 सेकंड में रिपीट कर देंगे, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा। बॉयज अगर के है, बॉयज अगर के है तो पर बॉयज का कंट्रीब्यूशन भी के ही होगा, और के होगा किसमें, 25 पैसे में। तो 25 लेट सी अगर 10 बॉय है तो एक बॉय 25 पैसा का 10 सिक्का देगा, यही कहना चाह रहा था। एक बॉय 25 पैसा का 10 सिक्का देगा, लेकिन अगर के है तो के सिक्का ही देगा, लेकिन सिक्का कितना का होगा, 25 पैसा का। तो 25 पैसा का रुपया कैसे बनाएंगे, तो 1/4। इसी को सॉल्व, क्योंकि ये रुपीज है, ये जो है ये क्या है, रुपीज है ना, 400 क्या है, ये अगर पैसा में रहता तब तो हम उसको नहीं डिवाइड करते, दोनों तरफ यूनिट समान होना चाहिए ना। तो इसी को सॉल्व किया तो इतना आ गया, और सॉल्व करने के बाद 40 आ गया, 40 के का वैल्यू, और यही पूछ रहा था। पर बॉय से कंट्रीब्यूशन पूछता तो k/4 यानी 10 रुपीज। आया समझ में, नहीं 10 मतलब ये 10 वो जो है 25 पैसे, क्योंकि k/4 सिक्का है। चलिए भाई, इधर बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बेहतरीन। अच्छा नहीं, वो जो आएगा ना तो 10 रुपीज ही आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए वो आ जाएगा, अगर 4 से भाग दीजिएगा तो रुपया में चेंज हो जाएगा, ऐसे 40 सिक्का दिया 25 पैसा का। चलिए बेहतरीन, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तैयार है तो ये टाइप कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आज का, धमाकेदार क्वेश्चन, धमाकेदार से आज एंडिंग होगा और हैप्पी एंडिंग होगी। 15 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, तैयार रहिए, तैयार रहिए, तैयार रहिए, तैयार रहिए, जल्दी से यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए, साथ में यस टाइप कीजिए, जल्दी से हलचल मचा दीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से हलचल मचा दीजिए। आ गया क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाइए, इसमें अब ज़्यादा टाइम लगाइए। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसे समझते हैं तो कुछ नहीं, तुरंत उड़ा दीजिएगा देखते के साथ। और काफ़ी मेहनत और धमाकेदार सेशन आपके लिए लाया जा रहा है, तो आप प्लीज़ गाइज, आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सपोर्ट हमको निश्चित रूप से आगे सेशन देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए निश्चित रूप से मोटिवेट करेगा। तो हम आगे आप और भी सेशन देंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। बहुत अच्छा सेशन आएगा, अभी और भी इस पर कंसेप्ट, काफ़ी अच्छा से अच्छा कंसेप्ट दिया जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। जल्दी सॉल्व कीजिए। तो कुछ आदमी का तो आंसर आ रहा है, लेकिन सही आंसर करना चाहिए, तो ABCD ऑप्शन कर सकते हैं आप। तो कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से सब आदमी एक बार आंसर कीजिए, ये भी कंसेप्ट सीख लीजिए, जल्दी से बहुत कंसेप्ट सीखना है। और सेशन मिस ना करें, सेशन मिस ना करें, सेशन को बीच में ना छोड़ें, सेशन रोज अटेंड कीजिए। आपसे ये कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ अलग सिखाया जाता है, तो इसलिए आप सेशन को टाइम पर आके अटेंड कर लीजिए। कहानी खत्म। चलिए अब हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो टाइम बहुत हो गया है, अब हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। √9 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। और बोला गया कि 20 है ⁴ 1/4, और ये क्या है 25 है। मतलब क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। अच्छा लेट्स सी कि थोड़ा सा हमको मैनेज करना चाहिए। और 25 भी है, यही है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है पहले समझिए। इसका मतलब होता है 9⁴ और इसका मतलब क्या होता है 20⁴1/4, और इसका क्या मतलब होता है 25⁴1/6। आप सबसे पहले क्या कीजिए, बहुत सारा आपका तरीका है, तरीका में कोई कमी नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।
आपको क्या करना चाहिए, ध्यान सुनिए। आप जो पावर है और पावर का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लीजिए, 3, 4 और 6 का। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट समझाएंगे तो इक्वल हो जाएगा, ये कितना का एलसीएम आ जाएगा 12। सारा पावर को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सारे पावर को जब हम 12 से मल्टीप्लाई, जो भी एलसीएम आएगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट गया 4, यानी कि 9 का पावर 4 हो गया। और यहां पर ये कट गया 3, यानी 20 का पावर 3 हो जाएगा। और ये यहां कट गया 2 बार में, तो 25 का पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या बोला कि तो इसमें जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने कह रहा है। कह रहा है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, देन द राइट अरेंजमेंट कौन सा है, तो ये बताना है। चलिए, राइट अरेंजमेंट कौन सा ऑप्शन और A B C D। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा लिखा था, आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, 25 का स्क्वायर, यानी कि 625 ही होगा। ये तो 8000 हो जाएगा। ये तो 9 का 729 और 729 को फिर 9 से गुना करना पड़ेगा। तो हम जान गए कि सबसे छोटा कौन होगा, 25 वाला, क्योंकि ये तो 625 ही है ना, बाकी ये दोनों ज्यादा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा 2 ऑप्शन है। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये 8000 है और ये 9 का क्यूब होता है 729, 729 गुना 9। अब ये 700 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6300 होगा, यानी 6300। ये तो 8000 है, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है नहीं ये इससे। क्योंकि देखिए अगर 800 को भी 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7200 ही रहेगा, अगर यहाँ तो 800 है नहीं। तो ये जो है ना, निश्चित रूप से ये छोटा है किससे, इससे। बात समझिएगा कैसे, ये तो छोटा आप समझ गए, लेकिन ये दोनों में समझेंगे। ये क्या है, 9 का क्यूब 729, और 729 को फिर 9 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जान गए कि ये तो कंफर्म 8000 है। तो 900 को 700 से गुना कीजिएगा 6300 होगा। ये 6300 के अप्रोक्स में है। थोड़ा सा आगे कर दीजिए तो आपको ये 800 भी कर दीजिएगा ना अगर इसको, तो 7200 ही होगा, मतलब इससे कम ही रहेगा। तो इसके बाद इसी का नंबर है, यानी कि क्यूब रूट 9 का ही नंबर है। और उसके बाद जो बच गया वही, दिस इज द राइट अरेंजमेंट। और ये ऑप्शन है किसमें भाई, किसमें है ऑप्शन, किसमें है ये ऑप्शन, तो सी में है ये ऑप्शन, सी इज करेक्ट। आया समझ बात, सी इज करेक्ट। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया गया। अब इसको आप फिर से देख लीजिएगा अगर छूट गया तो। अब इसमें आप इसको अगर फिर से देख लीजिएगा अगर छूट गया तो आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। चलिए, बेहतरीन बेहतरीन। चलिए, ये आया था सबका। चलिए सुनिएगा मेरा बात ध्यान से, सुनिएगा एक बात ध्यान से, लास्ट बात है, ध्यान सुनिएगा। चलिए, बेहतरीन। चलिए, तो उम्मीद करते हैं गाइस कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा भी हो जरूर बताइएगा फीडबैक। और जहां कहीं भी दिक्कत हो, आपका जो भी डाउट्स होता है पर्सनली भी सॉल्व करते हैं उसको। आप अगर कुछ भेजते हैं तो आप देखते हैं कि रिस्पांस भी आपको मिलता ही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। और वो चैनल पर जब भी आएंगे तो निश्चित रूप से उनको पसंद आएगा, और पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब भी करने आपको कहना है। और अधिक से अधिक, ये सबसे पहली बात की, इसको अधिक से अधिक दोस्तों को पर्सनली बताइए, क्योंकि बहुत आदमी को मालूम नहीं है, जिसके कारण वो इस चैनल पर नहीं आ पाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक आप सपोर्ट करेंगे, हम ऐसा आशा करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।